सलाम हो। तो माजरत के साथ जितनी भी कॉलें थी उनको सबको मुझे ब्लॉक करना पड़ा। तो नहीं नहीं। अभी मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जी हाँ एक जी। बात की मुझे आपकी समझ नहीं आई। आप बड़े अच्छे आदमी हो, आपने अपने राइट के लिए कदम उठाया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ लेकिन मुझे एक चीज का दुख हुआ है, अगर आप माइंड ना करें। वो दुख ये है कि भले मेरी आनंद से या किसी से दुश्मनी हो, हाँ देखिए, जी हाँ जी। बात यह है कि आपने नीलम बहन का केस जो बीच में लगाया, आपने खुद बताया कि नीलम बहन को मैंने इसलिए वो डाला कि मैं। केस जल्दी सुनवाई हो। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं आप तो बोल रहे थे, मैं सच्ची बोलता हूँ जी, झूठ नहीं बोलता कभी भी। नहीं, मेरे भाई हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी भी बंदे को हाँ, उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना उसने गुनाह किया है। तो तो फिर आप झूठ के आप साथ कंपेयर अगर कैसे कर नीलम रहे हैं? बहन की दवाई आपने नहीं ली, उसकी पेमेंट नहीं दी, अगर आप आनंद पे इल्जाम लगाएंगे, तो ये अल्लाह के यहाँ, भगवान के यहाँ, मैं हिंदुओं की बड़ी इज्जत करता हूँ। वो बाबूजी, पता क्या बात है? जी। मैं, देखो आप हमारे बड़े हो। जी। ये पता क्या बोल रहा था, इसने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। जी। हमें याद नहीं भूलता। जी। ये बोलता कि क्या बोलोगे कोर्ट में कि मैं ना मर्द था, मैंने ये किया वो किया, दवाई खाई। भाई साहब, डीसीपी भी नहीं बोल सकता। मैं अच्छा उसी दिन अपने नोट कर ले कि बेगर दिक्कत हो गई। अब ये दिक्कत है कि मैंने अपना भी नाम बीच में लिखाया है। जी। जी। मगर ये है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा जी। जी। कि ये सीधे तरीके से बहुत शातिर बंदा है, ये सीधे तरीके हाथ नहीं आएगा। नहीं, वो ठीक है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि देखें, मेरे आप बच्चे हैं, भाई हैं, कोई भी जी जी। डॉक्टर माँ बाप की तरह होता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि भले आपको जितनी ट्रीटमेंट की जरूरत है, हालांकि 2 साल हो गई, मैंने कभी हाँ किसी जी को नहीं छोड़ा, मैं आपकी ट्रीटमेंट अपनी जेब से कर दूंगा। आप कोशिश करें कि झूठ का मामला अल्लाह पे छोड़ दें। अगर इसने ऐसी बात की है आनंद ने, तो नहीं, दुनिया को दिक्कत तो है। समझ आ रही है ना। लेकिन अगर आप अब उसके एक साथ बात ऐसा सुनिए सब मेरी, करेंगे, एक झूठ छोटी करेंगे। सी बात सुनिए। जी। जी। एक छोटी सी बात सुनिए, जी। मैंने जी। कहाँ से आइडिया लगाया कि एक नंबर का बेईमान बंदा है। इसको 10,000 रुपया दिया आपसे मिलने से पहले। जी। जी। इसने बोला मैं फलानी फलानी दवाई लॉन्च कर रहा हूँ, जी। तो आप ये दवाई ले लो, 10,000 रुपये में मिलेगी। मैंने जी। 10,000 इसके अकाउंट में डाला। जी। जी। सुनते जाना। जी। उसके बाद आपको ना, आप आ गए बीच में। जी। जी। तो इसने को, मैं तब से इससे 10,000 रुपया मांग रहा हूँ, भाई 10,000 दे दे। मैंने तुझे मना किया, बोला मैं तुझे मना कर रहा हूँ, दवाई ले ले, पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, इसने आगे से ये जवाब दिया कि दवाई ले ले, पैसे नहीं दूंगा। मैं नहीं खाता दवाई, जब तेरी 1.5 लाख की दवाई से तेरी से फर्क नहीं पाया, मैं 10,000 की दवाई तेरे से क्यों अच्छा, खाऊंगा? मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जी जी आप मेरे भाई हैं। मैं, जी जी आनंद ने जब मुझे छोड़ा, जी तो जी मेरी उस दिन सास का इंतकाल हो गया था, पीछे इसने मुझे छोड़ दिया। मेरे सोने का जी। कुछ था, मेरी जिगर की बोतलें, मुझे उस्ताद मोहतरम बाप कहकर हाँ बिल्कुल। आप इल्म लिया, लोगों को दवाइयां जान के गलत भेजी। इसने एक साहब को दवाई भेजनी थी शहद वाली, उसकी जगह पे इसने पानी डाल के बदनाम करने के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं हिंदुस्तान में काम करता हूँ। हिंदुस्तान में मैंने उस्तादों जी से जी बहुत कुछ सीखा, इल्मुल कीमिया में भी सब कुछ। जी जी जोगिंदर पाल जी हैं, केतन गोस्वामी जी हैं, भगवान दास जी हैं, और बड़े बड़े जो स्वर्गवासी इस दुनिया से चले गए। तो मैंने कहा यार कि मैं अगर इसके ऊपर ज्यादा उठाऊंगा ना, तो लोग कहेंगे कि ये हिंदुस्तान में काम करते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं। तो मैंने इसको माफ कर दिया और अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ, आज तक बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ बातें की। आप यकीन करें कि मेरे पास इतना कुछ भरा पड़ा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, जनता डिस्टर्ब होगी। मैंने 2 साल, कसम खुदा की, जितने पेशेंट है पूछे कि किसी को दवाई के लिए मना किया, जिसने बोला, जी मैंने 1 रुपया नहीं पूछता पहुंचता। मैंने इधर से पैसे इकट्ठे किए, उधर से लोगों से प्रॉफिट आए, सब लोगों को भुगताया, छोड़ा नहीं। उसके बावजूद इसने बदनामी की, मेरे चैनल को ब्लॉक करवाया। तो मैं आपसे भी हाँ, गुजारिश, बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते ही रहे हैं। जी। जी। ऐसी कोई बात नहीं, हम मैं देखते ही रहे आपसे हैं। यही गुजारिश करूंगा मेरे भाई, आपको मेडिसिन मैं दे दूंगा, जितनी कहेंगे। जब तक आप ठीक नहीं होते, दफा करें। मेरा अल्लाह की कसम, आनंद से जिस दिन से छोड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ईश्वर आसमानों वाला गवाह है, दोबारा कभी बात भी नहीं हुई। मैं उसको आज भी मुझसे अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, पैसे अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। मेरी दुआ है कि वो काम करे जो उसका काम है। उस काम में क्यों पड़ता है? उसने मुकेश भाई को रखा हुआ है। मुकेश भाई को बेचारे को कुछ पता नहीं।
वो आनंद की बूटियां, आनंद को कर्ज दे देता है, आनंद को बूटियां बना के बेच देता है, उल्टे सीधे कुश्ता जात। लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, स्टीरॉइड, कार्टिजोन, उसके अंदर अफ्यूने डालता है। मेरा रस कपूर पी गया, दार चिकना पी गया आनंद, पैसे पी गया, मशीन पड़ी हुई थी जो कंबाइन वो पी गया। लेकिन मुझे कभी सुने गाली बकते, बल्कि मेरे चैनल पे गुस्से में जितनी वीडियो थी वो सब मैंने डिलीट कर दी। जी जी जी। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप मुझे दोबारा अपनी रिपोर्ट भेजें। जो भी रिपोर्ट में कमी बेची है, मेरा वादा है जब तक आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं होती मैं इंशाल्लाह आपको दवाई भेजूंगा। हकीम साहब आप जी जी। बड़ा मजबूर कर रहे हो। नहीं, इसलिए मेरे बेटे कि देखें, कोर्ट की बात नहीं, मैं नहीं कहता कि आप आनंद को छोड़ें। आप अपना कोर्ट का केस रखें, आप अपने कोर्ट में जाएं, आप उसको बात करें, लेकिन उसके ऊपर झूठा, जैसे कि बहन की दवाई नहीं ली तो आप उसके ऊपर झूठ के ऊपर ना बात करें, सच पे करें। इंशाल्लाह सच अपनी आपको। इसका चैनल चैनल ब्लॉक करवा दे, फिर अप्रोच लगा के ये कर दे, जी ये कर ले, फिर आप फिर ये तो नहीं बोलोगे आपने क्यों ब्लॉक, चैनल ब्लॉक करवाते हैं और इसका कमिश्नर और सीएम पोर्टल वगैरह पे नहीं नहीं, चैनल तो इसका, चैनल इसका वैसे भी ब्लॉक होना चाहिए। उसकी वजह यह है मेरे भाई, क्योंकि ना ये वैद है ना हकीम है। ये खुद अपनी ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे कि मैं साइको पेशेंट हूँ, मैं अकेला दीवारों के साथ बैठा रहता हूँ, मेरे पास इसकी आइडियो मौजूद है, अगर ये मुकरे तो मैं वो आइडियो डाल दूंगा। मैं किराए के घर में रहता हूँ, मुझे कीमिया सिखला दे, मेरे आप बाप हैं, मेरे फलां हैं। तो वो चीजें, चैनल तो चलाने का इसको हिकमत का हक ही नहीं। ये कोई रिलीजियन का चैनल चलाए, कोई दूसरा चैनल चलाए, इसका हक बनता है। ये लोगों की जानों के साथ खेलना। आज भी मैंने वीडियो डाली है एच के स्कील पे, मैंने कहा है जी कि अगर आप कीमिया में कुछ बर्बाद करते हो तो जिस्म बर्बाद होता है, लेकिन अगर आप इंसानों के साथ खेलते हो, इंसानी जाने जाती हैं। आपको हक ही नहीं पहुंचता, ना आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, ना आप हकीम हो, ना वेद हो। आपको किसने, इसी तरह वो गुरमीत सिंह साहब का बेटा है, वो धड़ाधड़ लोगों को स्टीरॉइड, कार्टिजोन दे दे के लोगों के गुर्दे बिठा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इंडिया में क्या है कि कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप इंसानी जानों के साथ खेल रहे हो। एक दिमाग के अंदर, शिकायत नहीं करता ना, बात ये है इनकी। एक दिमाग के अंदर 4 करोड़ 32 लाख कमांड्स हैं, एक मैदे के अंदर 3.5 करोड़ गदूदे हैं। देखें, दवाइयां तैयार करके फायदा हो या ना हो वो अल्लाह का काम है। आपने दवाई तैयार करके दे रही है, इसका यह मकसद थोड़ी आप उसमें नशा डाल दें, आप उसमें स्टूराइड डाल दें, आप कार्टिजोन डाल दें, आप डॉक्टरी दवाइयां डाल दें। ये नहीं होता है। अब बताओ फिर हुक्म करो क्या करना है। हुक्म नहीं, मेरी अर्ज है आपसे, आप भले अपना कोर्ट केस लड़ो, बिल्कुल आनंद के साथ लड़ो, आपका हक बनता है, ज्यादती की है सबके साथ, मगर झूठ की कोई बात ना करें कि जिससे अल्लाह हमें पकड़ में ले ले। आप इसको बताएं जी मैंने इससे मेडिसिन ली थी, इस तरह इसने मेडिसिन दी, इसकी तरफ से मेडिसिन आई, मैंने पेमेंट की, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे या तो ये सही करे, और सही भी उस शक्ल में करे अगर ये क्वालिफाइड है। अगर ये तो फ्री में दवाई दे, मैं तो ना नहीं, आप मेरी बात सुने, आप दवाई मत खाएं। आप गवर्नमेंट को ये अप्रोच करें कि अगर ये क्वालिफाइड डॉक्टर है, या इसके पास संद है, या ये दवाइयां बनाता है, तो मैं इसकी दवाई खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा मैं उसके लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करूंगा, ताकि इसको पता चले कि किसी को, अभी ये इनकी वीडियो आई थी जी मैं दवाइयां दूंगा, मेरे पास इनकी वो वीडियो भी पड़ी हुई है जो लोगों से पैसे लेते रहे, परहेजें करवाते रहे जी, मैं सिर्फ गुलकंद के अंदर रंग डाल के देता हूं। बताओ। बताओ, लोगों को परहेजें करा करा के लोगों की वो वॉइसेस भी पड़ी हुई है कि हमारे बीवी बच्चों ने कहा कि मरने वाले हो गए हो। भाई, तुम्हें हक ही नहीं पहुंचता कि तुम ऐसा काम करो जिससे लोगों को नुकसान हो। मेरा मेरा भी तो यही आदत हो गया, मैं पहलवानी करता था जी जी और मैं सांस लगाइए कि इतना कमजोर हो गया, मैं किसी चीज को पकड़ के खड़ा हो रहा था, जो इसने परहेज कराया था ना, जी जी किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना पड़ रहा था मुझे, जी जी। इतना कमजोरी आ गई थी। नहीं नहीं, मेरे पास आपकी वॉइसेस भी है। आपने बताया था कि आपके ससुर साहब भी जो है, आपके फादर इन लॉ जो है, वो भी आपको उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, आपकी तो जान जाने वाली है। हाँ, जी जी जी। तो ये तो इन्होंने गलत किया, अब ये बंदा मुकर रहा है और अच्छा, ऐसे आप अभी भी बस, मेरी ये गुजारिश है कि आप इसके साथ उतनी ही ज्यादती करें जितनी इन्होंने आपसे की, उससे बढ़ के ना करें। बाकी आप अपनी मुझे रिपोर्ट भेजें टेस्टोस्टेरोन की। मेरे भाई, अभी मैं जरा निकल रहा हूँ,
मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी मेडिसिन अपने पास से भेजूंगा, इसकी जगह पे भी भेजूंगा, जो चीज चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने वकील से सलाह